कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी घबराहट में कल एक बयान दे दिए। उस गांव के अंदर जो शराब पकड़ाया है उसका एफआईआर हुआ है। हमारे दूर दूर तक कोई संबंधी नहीं है का ये फोटो है। इस फोटो पर मोटरसाइकिल पर ये तीर के निशान लगा के घूमते हैं। हमारे सगा संबंधी परिवार के भी लोग हैं और कोई इस घटना में संलिप्त है तो आप उसको फांसी की सजा चढ़ाइए। विजय सिन्हा कभी न पैरवी किया है न संरक्षित किया है। हमेशा लड़ाई हमने झूठा अफवाह उड़ाएंगे और छवि धूमिल करेंगे तो मैं मानहानि का केस करूंगा अगर जो आप माफी नहीं मांगेंगे। जहरीली शराब कांड को लेकर बिहार की सियासत एक और जहां गरमाई हुई है, दूसरी ओर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कल ये कह दिया कि नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा के समधी के घर से बड़ी मात्रा में शराब की बरामदगी हुई है। आज विजय सिन्हा सामने आए और उन्होंने साफ साफ कहा कि जो झूठी आरोप तेजस्वी यादव ने लगाए हैं हड़बड़ी में, अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो उनके खिलाफ मानहानि का केस करेंगे। देखिए, जहरीली शराब को लेकर बिहार की सियासी माहौल गरमाई हुई है। मृतकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है और यही वजह है कि एक चिंता बनी हुई है कि राज्य में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, फिर भी शराब पीने से लोगों की मौत कैसे हो जा रही है। बिहार की नीतीश सरकार सवालों से घिरी है और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका बखूबी निभा रहे हैं विजय सिन्हा। सड़क से लेकर सदन तक संग्राम करने की बात कह रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी घबराहट में कल एक बयान दे दिए ताकि हमारी प्रतिपक्ष की भूमिका में जनता की आवाज को दबाई जा सके, लेकिन वो आवाज दबा नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारे एक क्षेत्र के अंदर ही, लखीसराय विधानसभा क्षेत्र के अंदर ही संबंधी हैं, उनके यहां शराब पकड़ाया है। पूरा तथ्यहीन, गलत और भ्रम फैलाने का ये वातावरण बनाया गया। उनके साथ साथ माननीय शकील अहमद और भाई वीरेंद्र का भी इस तरह का बयान आना दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। बिना सत्य की जानकारी लिए उस गांव के अंदर जो शराब पकड़ाया है उसका एफआईआर हुआ है। हमारे दूर दूर तक कोई संबंधी नहीं है और वो व्यक्ति जो पकड़ाया है, जिनके यहाँ शराब और जिसकी गिरफ्तारी हुई है, वो व्यक्ति का ये फोटो है। इस फोटो पर मोटरसाइकिल पर ये तीर के निशान लगा के घूमते हैं। सत्ता संरक्षित लोग हैं जो हम सदन के अंदर भी कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, सत्ता संरक्षण में आपके शराबबंदी को फेल किया जा रहा है। आपका तंत्र कमजोर है और आपके लोग ही आपका मजाक उड़ा रहे हैं। यही उनका फोटो है, आप देख लें। ऐसी की गिरफ्तारी हुई है। यही मुंचुन कुमार है, जनौरी सिंह के पुत्र। हमारे समधी तो वहां रहते भी नहीं है, वो बाहर रहते हैं। किस तरह से भ्रम की स्थिति उत्पन्न की जा रही है। और अगर जो एक एफआईआर भी वहां पर हुआ है, गांव के लोगों ने वहां धरना पर बैठा और प्रशासन में जाके एफआईआर किया। किस तरह के झूठा आरोप लगाकर आप वातावरण को क्यों दूषित किए हैं। हम भी मांग करेंगे कि अगर जो ये तीनों लीडर, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, शकील अहमद साहब और भाई वीरेंद्र माफी नहीं मांगेंगे
सदन में जो बयान दिए उस पर माफी नहीं मांगेंगे तो हम मानहानि का केस करेंगे इस तीनों व्यक्ति पर। और सदन के अंदर आसन पर बैठकर जो सरकार के प्रवक्ता की भूमिका निभाने लगे हैं, विधानसभा अध्यक्ष महोदय, किसी भी सदस्य और नेता प्रतिपक्ष के संदर्भ में आपका आसन से जिस तरह से बयान आता है उस आसन की गरिमा को कतई नहीं बढ़ा रहा है। आप सरकार के प्रवक्ता के रूप में काम न करें, पक्ष और प्रतिपक्ष के अभिभावक के रूप में काम करें। आज नेता प्रतिपक्ष का एक ट्वीट आप लोगों को दिखाते हैं। उन्होंने कहा था कि शब्द नहीं है क्या कहूं, शराबबंदी वाले बिहार में जहरीली शराब पीने से एक ही दिन में 8 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री जी को आंकड़े तथ्य यथास्थिति से अवगत कराते हैं तो वह आग बबूला हो जाते हैं। दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की बात करते हैं तो वो भ्रष्ट बाबुओं के संरक्षक बन जाते हैं। आज ये कौन सी भूमिका में है? सत्ता लोलुपता के लिए कुर्सी पर सीएम बनने का सपना जो दिखा दिया है, उसके लिए ये बिहार की जनता के दर्द को, उस मासूम बच्चे और विधवा जिसका भविष्य अंधकार की ओर बढ़ चुका है, मुआवजा देने के बजाय मुख्यमंत्री के सुर में सुर मिला रहे हैं। इस गरीब दलित कमजोर तबका के लोगों को सहारा देने के बजाय, उसके प्रति संवेदना व्यक्त करने के बजाय जो उसकी आवाज उठा रहा है उसी को फंसाने के लिए और उसको आप गुमराह करने के लिए बिहार की जनता को बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है। आप जैसे लीडर जो सोने की चम्मच लेके जन्म लिए हैं राजनीति में, जनता की आवाज को दबा नहीं सकते। और मैं कहना चाहूंगा कि हमारे सगा संबंधी परिवार के भी लोग हैं और कोई इस घटना में संलिप्त है तो आप उसको फांसी की सजा चढ़ाइए। विजय सिन्हा कभी न पैरवी किया है न संरक्षित किया है, हमेशा लड़ाई हमने सत्य की लड़ा हूं। मंत्री के रूप में, विधायक के रूप में और आज नेता प्रतिपक्ष के रूप में बिहार की जनता की आवाज बनकर अपने कर्तव्य का निर्वहन किया हूं। जो लोग सत्ता लोलुपता के लिए एक भ्रम फैलाना चाहते हैं, बिहार में डराना चाहते हैं, फंसाना चाहते हैं, भ्रष्टाचार की गोद में बैठकर और शीशे के महल में रहने वाले ये गलती न करें। एक एक का चेहरा उघाड़ करके रख देंगे। और हमने तो खुल के कहा कि मेरा भाई ही, मेरा बेटा ही गलत करता है, आप उसको सजा देके जेल के अंदर भेजें। लेकिन झूठा अफवाह उड़ाएंगे और छवि धूमिल करेंगे तो मैं मानहानि का केस करूंगा अगर जो आप माफी नहीं मांगेंगे। आप ये फोटो देख लें, यही गिरफ्तारी हुआ है लखीसराय के थाना और वहां के प्रशासन से भी पूछे कि इनके यहां निकला है और ये किसका पोस्टर लगाए बैठे हैं। इस तरह का माहौल और बिहार के अंदर हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार, भ्रष्टाचारियों की जहरीली शराब को बेचने वाले माफियाओं को संरक्षित करने वाले लोग का चेहरा हम उजागर करेंगे। सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ेंगे और ये लड़ाई अब ठहरेगी नहीं। बिहार के अंदर इन गरीबों का, इन मासूमों का मुआवजा मिलना चाहिए और सिर्फ जहरीली शराब से मरने वाले को नहीं, जो भी अपराधियों के गोली का शिकार हो रहा है, उसका परिवार जो अनाथ बन रहा है, जिसके छोटे छोटे बच्चे, उसकी विधवाएं की दहाड़, उसका दर्द सुनाई नहीं पड़ रहा है। बहरी गूंगी सरकार को, इस सरकार को सजग करने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे सड़क से सदन तक। माननीय राज्यपाल महोदय के पास भी हमने जाकर के कहा है
कि ये सरकार पूरी तरह से सदन के अंदर धमकी भरी लहजा में अमर्यादित भाषा का उपयोग कर रहा है। बर्बाद कर देंगे। बर्बाद करने से विजय सिन्हा नहीं डरता है। जो व्यक्ति पूरे बिहार को बर्बाद कर दिया है, उस बर्बादी को बचाने के लिए अंतिम दम तक हम लोग लड़ेंगे। और हमारे तमाम विधायक, पूरी पार्टी उस जंगल राज से भी लड़ करके इन लोगों को हटाए थे, और उस जंगल राज को ये जनता राज बता रहे हैं, लेकिन अब ये गुंडा राज में परिवर्तित हो गया है। इस गुंडे राज के विरोध में जबरदस्त आंदोलन सदन के बाद शुरू होगा। तो लीडर ऑफ अपोजिशन विजय सिन्हा को आप सुने थे। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ने आज जमकर तेजस्वी यादव के खिलाफ, नीतीश कुमार के खिलाफ ऐलान किया है। विजय सिन्हा ने कहा है कि अगर तेजस्वी यादव माफी नहीं मांगते हैं तो उनके खिलाफ वो एफआईआर तक करेंगे, मानहानि का केस करेंगे। इसके अलावे सड़क से लेकर सदन तक संग्राम की बात, आंदोलन की बात नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा कर रहे हैं। बहरहाल देखना होगा क्या तेजस्वी खुलेआम माफी मांगते हैं। फिलहाल अपने बिहार के साथ बने रहें। धन्यवाद।